बिल्कुल, और इसके संकेत लगातार मिल रहे हैं किस तरह से तमाम मुद्दों पर जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी एनडीए से असहमति जता रही है, भारतीय जनता पार्टी से असहमति जता रही है। उसकी वजह से दूसरी पार्टियां भी जो एनडीए की हैं वो उसके खिलाफ है, इसलिए कई फैसले बदलने पड़े। लेकिन पिछले कुछ दिनों के करीब महीने भर के जो घटनाक्रम हम देख सकते हैं उससे यह साफ दिखाई पड़ रहा है कि जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह से बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। और इसको सबसे ज्यादा जो एक इसमें ट्रिगर पॉइंट इसको देखा जाए तो गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान है जो उन्होंने राज्यसभा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कहा। उसके बाद से एनडीए के घटक दलों में जबरदस्त नाराजगी है और गृह मंत्री के जो एक बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के यहां जो बैठक बुलाई गई 25 दिसंबर को, उसमें भी नहीं पहुंचे नीतीश कुमार, उसमें कई और नेता भी नहीं पहुंचे। उसमें यह दबाव डाला गया, उस गृह मंत्री अमित शाह खुद मौजूद थे, दबाव डाला गया कि एनडीए के घटक दल इस मुद्दे पर बीजेपी का समर्थन करें, अमित शाह का समर्थन करें। लेकिन उस मुद्दे पर किसी भी घटक दल का समर्थन नहीं हासिल हो पाया बीजेपी को। और अब जब नीतीश कुमार ये खबरें मिल रही हैं कि वो एनडीए से अलग हो सकते हैं, तब कई घटक दलों के इस नीतीश कुमार को फॉलो करने की संभावना बढ़ गई है, लगातार दिख रही है। खुद बिहार में ही जो एलजेपी है, लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी, वो भी एनडीए से अलग होने का रास्ता तलाश रही है, और उधर तेलुगु देशम पार्टी भी। तो लगातार ये जो खबरें चल रही थी, आज उसको एक बड़ा कह लीजिए कि एक उसका समर्थन दिखाई पड़ रहा है, यानी एविडेंस मिल रहा है कि नीतीश कुमार अचानक राज्यपाल से मिलने पहुंच रहे हैं। और लगातार ये जो क्रोनोलॉजी की बात हो रही है कि नीतीश कुमार जब पाला बदलते हैं तो यही सारे समीकरण दिखाई पड़ते हैं, वही समीकरण दोहराते हुए दिखाई पड़ रहे हैं इस बार भी, अब भी। और 14 जनवरी की जो डेडलाइन है बहुत मायने रखती है। क्या होने वाला है? बहुत कुछ होने वाला है, और जो कुछ भी होने वाला है यानी नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हो सकते हैं, एनडीए से अलग हो सकते हैं। पुख्ता प्रमाण इसके इस बात से अब मिल रहे हैं कि अचानक नीतीश कुमार पहुंचते हैं राज्यपाल से मिलने गवर्नर हाउस। हाँ, बिल्कुल 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 आपने सही कहा कि ये जो है वो गवर्नर हाउस जो मिलने पहुंचे हैं, ये बहुत बड़ा संकेत दे रहा है। और ये साफ तौर पे समझा जा सकता है कि ये संकेत जिस तरीके के नीतीश कुमार की तरफ से मिल रहे हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी ज़्यादा बेचैनी दिखाई पड़ रही है। और नीतीश कुमार ने एक तरीके से देखा जाए खुलकर बगावती तेवर जो अपना लिए हैं। और दिल्ली में कल जिस तरीके से जेपीसी में जेडीयू ने सवाल उठाए, और आज नीतीश कुमार गवर्नर से बिना किसी कार्यक्रम के अचानक मिलने पहुँच गए, ये साफ संकेत है इस बात के कि नीतीश कुमार कुछ बहुत बड़ा करने बिहार में जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी उससे घबराई हुई है। समीर जी, इसका मतलब कि जो बीजेपी के सूत्र जेडीयू में हैं और नीतीश के नजदीकी हैं, उनको ये खबर पहले से थी कि नीतीश कुमार कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, इसीलिए अमित शाह का दौरा जो था वो रद्द कराया गया। चूंकि अगर अमित शाह होते, और ये संभावना थी जताई जा रही है कि नीतीश कुमार प्रेस के सामने अमित शाह से कहते कि आपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो अपमान किया है उसके लिए माफी मांगिए और इस्तीफा दीजिए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सामने, अमित शाह के सामने स्थिति बहुत ज्यादा चिंताजनक हो जाती और काफी ज्यादा उनको बेइज्जती का सामना करना पड़ता। इसीलिए नीतीश कुमार की इस सूचना की वजह से जो मिली है भारतीय जनता पार्टी को, अमित शाह का दौरा रद्द कराया गया। लेकिन नीतीश कुमार जो अपने पत्ते फेंक रहे हैं, उससे साफ समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। और नीतीश कुमार बड़ा करने जा रहे हैं। आज उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की, और अमलेंदु जी, पिछले महीने भर से जो ये घटनाक्रम चल रहा है, एक भी बार नीतीश कुमार ने इस तरह से स्पष्ट नहीं किया कि वो एनडीए नहीं छोड़ेंगे या इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। कोई खंडन नहीं किया। हालांकि ये बात तो जरूर करते रहे कि अब कहीं नहीं जाएंगे और गलती हो गई। लेकिन जो उनको ऑफर मिल रहा है, खासकर आरजेडी नेता लालू प्रसाद की तरफ से, और बिहार में जाहिर सी बात है कि इंडिया गठबंधन का मुख्य चेहरा वही है, उनकी तरफ से खुला ऑफर मिला है नीतीश कुमार को। उसके बारे में भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि वो नहीं जाने वाले हैं या इस ऑफर को ठुकरा रहे हैं। तो बहुत कुछ होने की संभावना दिख रही है, और इन संभावनाओं को आज मजबूती मिल रही है जब नीतीश कुमार मिलने पहुंच रहे हैं राज्यपाल से गवर्नर हाउस में, आरिफ मोहम्मद खान से। कुछ दिन पहले ही आरिफ मोहम्मद खान ने शपथ ली है केरल से। यहां केरल के राज्यपाल थे और अब बिहार के राज्यपाल बनाए गए हैं। राज्यपाल के पद की शपथ लेने से
पहले भी नीतीश कुमार के साथ उनके गांव गए और तभी से ये बातें हो रही थी, लगातार कयास लग रहे थे कि ये पुराने जनता दल के नेता हैं, चाहे आरिफ मोहम्मद खान हो, लालू प्रसाद यादव हो या फिर नीतीश कुमार हो, इन सब लोगों ने एक साथ काम किया है और इन सब के मेल मुलाकात के मायने उन राजनीतिक गतिविधियों को और ज्यादा प्रोवोक कर रहे हैं जो नीतीश कुमार इस समय चल रहे हैं। तो और चूंकि आरिफ मोहम्मद खान ने नीतीश कुमार के गांव तो गए ही, उसके बाद जिस तरह से वो लालू प्रसाद यादव से मिले, उनके परिवार वालों से मिले, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से मिले, तो ये बातें स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ रही थी कि गवर्नर भी एक तरह से यानी राज्यपाल भी एक तरह से ये इस जो नीतीश कुमार के गठबंधन के बदलने के कयास हैं उसको लेकर वो भी कहीं ना कहीं उसमें उनकी भी स्वीकृति है, उनकी भी हामी है। हालांकि ये कयास है, इस तरह के मेल मुलाकातों की वजह और भी हो सकती है। पुराने साथी हैं, नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं लालू प्रसाद यादव, तो उनसे मिलने जाना शपथ से पहले ये कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं है, लेकिन ये कयास लग रहे हैं। और अब जिस तरह से राज्यपाल से मिलने नीतीश कुमार पहुंच रहे हैं उससे ये साफ दिख रहा है कि नीतीश कुमार जो एक महीने से जिस तरह के समीकरण या जो रणनीति बना रहे थे, जिस तरफ वो बढ़ रहे थे, उस दिशा में पूरी तरह वो बढ़ चुके हैं। अब केवल घोषणा बाकी है। आज जब मिले हैं राज्यपाल से तो ये माना गया पहले कि शायद इस्तीफा देने ही जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई बात निकलकर नहीं आई है कि किस वजह से गए हैं। और इससे ठीक एक दिन पहले जब जेपीसी की बैठक नई दिल्ली में हो रही है, वहां जेडीयू के सांसद एनडीए के विरोध में दिखाई पड़ रहे हैं। एनडीए के विरोध में जेडीयू का रुख पहले भी रहा है, जब से ये नई सरकार बनी है। अल्पमत वाली एनडीए की सरकार, बीजेपी अल्पमत में है, उसमें तभी से जेडीयू का रुख जो है वो एनडीए के तमाम फैसलों के विरोध में रहा है और इसी वजह से कई फैसलों को जेपीसी को देना पड़ा या वापस लेना पड़ा है एनडीए सरकार को। लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जब नीतीश कुमार मिलने पहुंचे हैं राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से। और इसके साथ एक और महत्वपूर्ण सूचना है समीर जी, वो महत्वपूर्ण सूचना ये है कि जनता दल यू के प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, कल ही जनता दल यू ने घोषणा की थी कि आज सुबह 9:30 बजे नीरज कुमार एक फेसबुक और सोशल मीडिया लाइव करेंगे, पत्रकारों से बातचीत करेंगे और जो स्वयंभू ज्ञानी होने का दावा कर रहे हैं उनकी पोल खोलेंगे। यानी ये उनका इशारा तेजस्वी यादव की तरफ था। नीतीश कुमार गवर्नर से मिलने जाने का कार्यक्रम अचानक बनता है और नीरज कुमार की वो प्रेस वार्ता और फेसबुक लाइव स्थगित कर दिया जाता है, वो कैंसिल हो जाता है। वो स्वयंभू ज्ञानियों की पोल नहीं खोलेंगे। अब ये क्या इशारा है समीर जी? अब ये तो जिनको इसको कुछ लगता है कि नहीं है वो लोग बताएं इसका क्या इशारा है। ये कि नीतीश कुमार का अचानक कार्यक्रम बनता है गवर्नर से मिलने का और नीरज कुमार की जो 9:30 बजे प्रस्तावित थी फेसबुक लाइव और प्रेस वार्ता वो स्थगित हो जाती है। ये क्या संकेत है समीर जी?